Jaya Radha Radha Jaya Radha Radha Nandana Vishwabhanu Dulari Shri Nandana Vishwabhanu Dulari Vishwabhanu Dulari Radhe Vishwabhanu Dulari Vishwabhanu Dulari Radhe Vishwabhanu Dulari Jaya Radha Radha Jaya Radha Radha Mara Mukta Muka Murari Jari Mara Mukta Muka Murari Jari Beni Viraje Mukhe Hasi Dori Beni Viraje Mukhe Hasi Dori Jaya Radha Girivaradhari Jaya Radha Girivaradhari उनकी शाहे गाने वाला वाला उनकी शाहे गाने वाला वाला इनकी मोती माला उजाला इनकी मोती माला उजाला जया राधा गिरिवराधारी जया राधा गिरिवराधारी Pītāṁbara jaga janamana mohe Pītāṁbara jaga janamana mohe नीला उधानी पानी ना किशोर नीला उधानी पानी ना किशोर जया राधा गिरिवराधारी जया राधा गिरिवराधारी अरुणाचरणे मणि मंजीरावाये अरुणाचरणे मणि मंजीरावाये श्री
Krishna das tahi mana bhavoye. Shri Krishna das tahi mana bhavoye. Jaya Radha Girivaradhari. 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 Radha Girivaradhari. Jaya Radha Girivaradhari. Radha Girivaradhari. Radha Girivaradhari. Jaya Radha Girivaradhari. Jaya Radha Girivaradhari. Jaya Radha Girivaradhari. Jaya Radha Girivaradhari. 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 Radha Girivaradhari. Hare Krishna. Welcome back to Gita study class. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare हरे कृष्णा। आइए मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। तो भगवत गीता की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने दूसरे अध्याय के 54, 55 और 61 नंबर के श्लोक पर चर्चा की थी। 61 नंबर पे था कि जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय नियमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो लास्ट 5-6 श्लोक जो थे उसमें भगवान स्थित प्रज्ञ कौन है उसकी व्याख्या कर रहे थे कि स्थिर बुद्धि कौन कहलाता है। और आज भगवान जो चर्चा करने वाले हैं वो बताने वाले हैं कि जो स्थिर बुद्धि नहीं है उसका क्या होगा, उसकी दशा क्या होगी। आचार्यगण बताते हैं कि एक तो जो अवधूत होता है, भगवान का भक्त अवधूत बन के गिरिराज की गुफा में रहता है, हिमालय की गुफा में रहता है और भगवान के पीछे अपना जीवन समर्पण कर दिया है, उसको कोई चिंता नहीं है, वो भगवान के ऊपर पूर्ण समर्पित है। और जो नास्तिक है, जिसको भगवान से कोई विश्वास नहीं है और भगवान से कुछ लेना देना नहीं है, वो भी आनंद में रहते हैं। वो भी कहते हैं चलो आज भोग लो, कल किसने दिखाया। वो मूर्ख है लेकिन वो मूर्खाई में भी आनंद ले रहे हैं। लेकिन बीच में हम सब लोग हैं, हम सब लोग सैंडविच में हैं। हम सब भगवान को मानते हैं, जानते हुए भी भगवान की आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको हृदय दौर्बल्यम कहते हैं। उसके लिए बाद में चर्चा करते हैं। देखते हैं पहले भगवान आज के श्लोक में क्या करते हैं, कहते हैं। मैं आपके साथ श्लोक शेयर करता हूं। दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक। ध्यायतो विषयां पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगा संजायते कामात् कामात् क्रोधोऽभिजायते। ध्यायतो विषयां पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगा संजायते कामात् कामात् क्रोधोऽभिजायते।
ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगा संजायते कामात् क्रोधो विजायते। अनुवाद, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। फिर से मैं अनुवाद पढ़ता हूं। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए, इंद्रिय का विषय का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न हो जाता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या कहते हैं? जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती है। पिछले श्लोक में भगवान कह चुके हैं, हमने पहले लिया था पिछले हफ्ते, भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तथा पहत चेतसा व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। और उससे पहले भगवान ने बताया था व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहुशाखा अनंतश्च बुद्धयो व्यवसायिना। जो इस मार्ग में चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरु नंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। ये भगवान ने दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक में कहा था। हाँ, एक बुद्धि किसकी होती है और दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उसकी अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो आज प्रभुपाद जी उसी बात को पहले वाक्य में दोहरा रहे हैं। जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती है। इंद्रियों की किसी कार्य में लगे रहना चाहिए और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में नहीं लगेगी तो वे निश्चय ही भौतिकतावाद में लगना चाहेगी। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, यहां तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी भी। तो स्वर्ग के अन्य देवता के विषय में तो क्या कहा जा सकता है। इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भावित होना। शिव जी ध्यान मग्न थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसी प्रकार तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी में खरे उतरे। जैसा कि यमुनाचार्य के उपयुक्त श्लोक में बताया जा चुका है कि भगवान का एक निष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। अतः जो कृष्ण भावना भावित नहीं है वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में अवश्य असफल होगा, क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। तो इंद्रिय तृप्ति बहुत खतरनाक विषय है। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य के अंत में बताया, क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देता है। अभी सवाल यह उठता है कि हम इंद्रियों के पीछे क्यों भागते हैं। कई बार कई लोग कहते हैं कि इस जगत में मैं किसी का भला बुरा नहीं करता, मैं किसी की कुटी नाती नहीं करता, मैं किसी की निंदा नहीं करता, मैं किसी से द्वेष नहीं करता, मैं मंदिर भी नहीं जाता हूं, मुझे भगवान को भजने की आवश्यकता ही नहीं है।
तो उनके लिए ये लालटेन स्वरूप ये श्लोक है। ये भौतिक जगत है, ये च्युत जगत है। च्युत यानी कि सतत उसका गिरना चल रहा है, वो गिर रहा है। सतयुग से लेके त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, और कलयुग में ये गिर रहा है। फिर से उसके ऊपर कौन उठा सकता है? सिर्फ भगवान। सतयुग लेकर आएंगे तब तक ये अपने आप गिरता जाता है। तो च्युत जगत के अंदर हमें अगर किसी का सहारा लेना है तो अच्युत का सहारा लेना है। जो च्युत नहीं होता, जो नीचे नहीं गिरता, उसका सहारा लेना है। हम पानी के बहाव में बह रहे हैं, लेकिन पानी के बहाव में बहते बहते अगर कोई वृक्ष हमें बीच में मिल जाए और हम वृक्ष को पकड़ लें, तो क्योंकि वृक्ष स्थिर है, इसलिए हमारा बहना वहां अटक जाएगा, हमारा बचाव का संभव हो जाएगा। ठीक इसी तरह जो भगवान है वो अच्युत है। भगवान का एक अलग नाम लास्ट टाइम मैंने बताया था, असम उद्धव। भगवान का एक नाम है असम उद्धव, का मतलब है कोई इनके बराबर या कोई इनके ऊपर नहीं है। तो हम जब इनकी शरण ले लेते हैं, भगवान श्री कृष्ण की, तब हमारा च्युत होना खत्म हो जाता है। तब हम अच्युत के साथ जुड़ते हैं। और अच्युत के साथ जुड़ने से क्या होता है मालूम है? न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान के साथ जुड़ने से इस भौतिक जगत से जो गिरावट होती है, श्रीमद् भागवत में बताया है, सूर्य उगता है और सूर्य अथमता है, इसके बीच हमारा आयु को हर लेकर जाता है और हमें बुढ़ापा और हमारा पतन करके जाता है। लेकिन अगर हमने भगवान श्री कृष्ण का चरण कमल का आश्रय लिया है, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम भक्ति का आश्रय लिया है, तो हमारा ये च्युत होना रुक जाएगा। इंद्रिय ऐसा विषय है कि उसको कुछ ना कुछ कार्य चाहिए। आत्मा को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? चेतना। चेतना का मतलब क्या है? ऑलवेज एक्टिव। वो इनएक्टिव हो ही नहीं सकता। आत्मा ऑलवेज एक्टिव रहता है, हमेशा संवेदनशील है, चेतना वहीं रहता है। वो अचेत हो जाता है तो लोग बोलता है इसमें से आत्मा चली गई, वो डेड बॉडी हो गई। तो चेतना ये आत्मा का स्वभाव है। और चेतना यानी कि ऑलवेज एक्टिव। मन हमारा ऑलवेज एक्टिव रहता है, और ऑलवेज एक्टिव मन में अगर हम उसको कोई एक्टिविटी नहीं देंगे तो वो जहां चमड़े की आंख देखेगी या सोचेगी, वहां उस दिशा में वो चला जाता है। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि मन का कार्य सोचना है। योगी मन के कार्य को सोचने से रोकने की कोशिश करता है। भगवान का भक्त मन के कार्यों को नवधा भक्ति के प्रति मोड़ने की कोशिश करता है। लास्ट क्लास में देखा था अम्बरीश महाराज का उदाहरण नवधा भक्ति के बारे में। तो नवधा भक्ति में हमारा हर एक इंद्रिय हम भगवान की सेवा में लगाते हैं। ऋषिकेन ऋषिकेशा सेवनम भक्ति रुच्यते। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा गिरना रुक जाता है और हम धीरे धीरे भगवान की भक्ति में अग्रसर होने लगते हैं। लेकिन इंद्रिय को ऐसा लगता है कि इंद्रिय के विषय में आनंद है, इसलिए वो मन उधर इंद्रियों के पीछे भागता है। लेकिन वो आनंद उसको जो दिखाई देता है इंद्रिय के विषयों में, हाँ, तो वो आनंद अगर भगवान के चरणों में स्थित कर दिया जाए, परम दृष्ट्वा निवर्तते। एक श्लोक था भगवत गीता का 259, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अगर हमारा हायर टेस्ट अगर हमें मिल जाता है, हाँ, हमारी हायर चॉइस हमें मिल जाती है, तो हम अपने आप लोअर चॉइस को छोड़ देते हैं। इंद्रिय सुख के बारे में भी हमें अगर भगवान की इंद्रियों को सुख पहुंचाने की कोशिश करने में अगर हमें आनंद आने लगे,
तो हमारा इंद्रिय का सुख हम भूल जाते हैं। ये सबसे बड़ी क्लू है। हम भगवान की इंद्रियों को आनंद देने की कोशिश करेंगे तो हमारी इंद्रियों का आनंद अपने आप खामोश हो जाए। तो इसीलिए हमें भगवान को संतुष्ट या भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा करनी चाहिए। भक्ति में हम क्या गलती करते हैं कि हम भगवान मुझे बचाए, भगवान मेरे मेरे गुण दोष माफ करे, भगवान मुझे शुद्ध करे, भगवान मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ, भगवान मेरा जन्म सफल हो जाए, भगवान मुझे आपकी शरण कभी मैं भूल ना जाऊं। ये सभी प्रार्थनाओं में हम भगवान को मैं से जोड़ रहा हूं। लेकिन जो शुद्ध भक्त है वो भगवान को ये मैं की हिसाब नहीं करता। वो सीधा क्या करता है, भगवान आपको जो अच्छा लगे, आप जैसे प्रसन्न रहते हो वैसा कार्यों में मुझे जोड़ो। भक्त क्या कहता है, आपको जहां प्रसन्नता है, आपको जो अच्छा लगे वो कार्य में मुझे जोड़ो। तो उसमें क्या होता है कि हमने अपनी विचारधारा अपने भगवान की विचारधारा को समर्पित कर दी, और जब भगवान की विचारधारा को समर्पित कर दी तो हमारा जीवन में दुख का नाम निशान मिट जाए। दुख कहां से आता है, जब अपनी स्व की इच्छा भगवान की इच्छा से कॉन्ट्राडिक्ट या टकराती है या विरुद्ध दिशा में है, तब हमें दुख का अनुभव होता है। लेकिन दुख क्यों आता है कि हम भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा नहीं मिलाते। हम बड़ी बड़ी कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम भगवान की इच्छा में हमारी इच्छा मिलाते नहीं है। एक बार बॉम्बे इस्कॉन के मंदिर के शुरुआत के समय में, बॉम्बे जूहू इस्कॉन के समय में राधा रास बिहारी जी की स्थापना प्रभुपाद ने की थी और टेंट में, और साइड में उनकी वर्शिप और उनकी सेवा चालू कर दी थी। मंदिर का बांध काम शुरू होने वाला था। उस समय कुछ आजू बाजू के माफिया लोगों ने भक्तों पर और मंदिर पर अटैक कर दिया। कुछ पॉलिटिकल दबाव लाए, इसको निकालो यहाँ से मंदिर को, क्योंकि वहां थोड़ा दूसरे धर्म क्रिश्चियन फैला हुआ है। तो उन्होंने बोला यहाँ बीच में मंदिर नहीं चाहिए, पता नहीं क्या होगा। तो उन्होंने बहुत कोशिश की थी और बॉम्बे म्यूनिसिपालिटी की गाड़ी भी आ गई और पूरे भक्तों को आगे पीछे करके मंदिर को लॉक करके सभी को लेके चले गए थे पुलिस। और ये बहुत संताप हुआ था, उस समय की बात है। तो उस समय भक्त सब भगवान के पीछे बैठे रहे, भगवान भक्त नहीं जाना चाहते थे, फिर भी पुलिस ने उनकी अरेस्ट की थी भगवान को बचने से। देखिए ये कितनी कलयुग की दुर्दशा है। तो बाद में क्या हुआ कि दूसरे दिन प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक में निकले थे जुहू बीच पर। तो प्रभुपाद जी के भक्त जो डिसाइपल थे उन्होंने प्रभुपाद जी को पूछा कि हम भगवान का कार्य कर रहे हैं, हम भगवान के मंदिर की स्थापना कर रहे हैं, तो उसमें हमें विघ्न क्यों आता है। तो प्रभुपाद जी ने जवाब दिया कि आपका मन का जो तरह से आप भगवान का मंदिर बनाना चाहते हो, शायद उस तरह से भगवान स्वयं उस तरह से मंदिर बनाना नहीं चाहते। आपकी इच्छा भगवान की इच्छा पे समर्पित होनी चाहिए। भगवान जो करते हैं, हमारी परीक्षा करते हैं, तो भी उसमें हमें खुश रहना चाहिए। और ये कार्य आप देखते जाओगे कि आप भगवान पर समर्पित हो जाओगे, अपने आप तकलीफें चली जाएगी। और हुआ ही यूं, ये बात प्रभुपाद जी ने बताई और दूसरे दिन वो सब को रिहा कर दिया गया और मंदिर को फिर से परमिशन मिल गई और फिर से मंदिर का काम आगे बढ़ने लगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान पर आश्रित रहने से, भगवान के विचारों में हमारा विचार मिलाने से हमारा इंद्रिय निग्रह हो सकता है। हमें हमारा इंद्रियों को, मन को नहीं लेकिन बुद्धि से ऊपर आत्मा के जरिए परमात्मा को समर्पित कर दे। सूक्ष्म दर्शन ना करें, विस्तृत लंबा दर्शन करें, तो अपने आप इंद्रिय काबू में आ सकती है। ठीक कैसे कि हमें परम दृष्टवा निवर्तते, हमें हायर कॉन्शियस भगवान की इंद्रियों को आनंद देने की कोशिश करेंगे तो अपनी इंद्रियों अपने आप सताने की
खत्म धीरे धीरे हो जाएगी। हरे कृष्ण। आगे चलते हैं। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। पिछले श्लोक में बताया था ध्यायतो विषयां पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगा संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। बता रहे थे कि जो इंद्रिय का विषय का चिंतन करता है उसमें उसकी आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। संगस्तेषु उपजायते, संगा संजायते काम, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न हो जाएगा। और काम, अगर काम की पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध में परिणत होगा, और काम अगर संतुष्ट हो जाएगा तो आसक्ति में परिणत हो जाएगा। काम हमारा नित्य शत्रु है। काम को पूरा होने में आसक्ति हो जाती है, काम नहीं पूरा होने में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो आज का श्लोक अभी बता रहे हैं कि क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। श्लोक बताता है बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, उसका नाश होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम पहले मन का चिंतन को बहुत सेंसिटिव बनाएं। अगर मन का चिंतन सेंसिटिव होगा और मन का चिंतन सेंसिटिव करके भगवान की ओर सोचेगा तो ये दुर्दशा नहीं होगी। यहाँ पे बताया है कि जो मन को इंद्रियों का गुलाम बना देता है और अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो व्यक्ति की कभी कभी इच्छा पूरी नहीं होती तो उसको क्रोध आ जाता है, और क्रोध से मोह उत्पन्न हो जाता है कि बस मुझे वो चाहिए ही चाहिए। और मोह वो देखने से कि वो चीज चाहिए, उसकी वजह से वो क्या बोलता है कि एक बुद्धि से अंधा हो जाता है, और अंधा होने से उसकी स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। उसको दुनिया में और कुछ नहीं दिखाई देता, चाहिए उसको यही दिखाई देता है, बस वो चाहिए ही चाहिए बस। लेकिन किसके आधार पर? मिथ्या अहंकार के आधार पर वो सोच रहा है। और जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, बुद्धि फिर काम करना छोड़ देती है। बुद्धि सही गलत नहीं सोचेगी, वो आसक्त हो जाती है, कल्प्रिट हो जाती है प्रकृति के 3 गुणों द्वारा, तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य पुनरपि जन्म पुनरपि मरण में आके गिर जाता है। तो ये बताया है। प्रभुपाद जी का परपोट पढ़ते आइए कि परपोट में क्या लिखा है। श्रील रूप गोस्वामी ने हमें यह निर्देश दिया है, आपश्चित कथया बुद्धया हरि संबंधित वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। भक्ति रसामृत सिंधु 1-2-258 का ये श्लोक है। कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित है वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। हाँ, जैसे कि एक माइक होता है जिसमें अभी मैं बोल रहा हूँ, एक माइक होता है, तो माइक में हम सिनेमा का गाना भी गाते हैं आनंद लेने के लिए, और वही माइक से हम हरि कथा भी कर सकते हैं। तो भौतिक चीज जो भगवान से मिली हुई है, हमारे सामने है, हमारा इन्वेस्टिगेशन मानते हैं, और हमारे सामने जो भी वस्तु प्रकट है उसका दुरुपयोग करना गलत बात है, उसका सदुपयोग करना सही है। कोई कहेगा कि भाई इंद्रियों का विषयों में हमें ऑपोजिट सेक्स का विचार आता है, तो भगवान ने कहा है कि भगवान का दिया हुआ कोई भी चीज गलत नहीं है। अगर ऑपोजिट सेक्स का विचार आता है तो हमें अपनी पत्नी के पास जाने से पहले
हमें भगवान से प्रार्थना करनी है, हमें एक्स्ट्रा राउंड हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, और जप करते समय पति पत्नी दोनों भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमारे जीवन में ऐसी संतान दे जो आपके महान भक्त बन सके। अगर भगवान का भक्त मांगने की कोशिश करेंगे तो वो स्त्री पुरुष का संग भी भक्ति हो जाएगी। हाँ, अगर हम भगवान को भूल जाएंगे तो हमारा स्त्री पुरुष का संबंध और कुत्ता का संबंध, कुत्ता और कुत्ती का संबंध बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि कृष्ण भावनामृत के विश्वास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित है वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं, कृत्रिम ढंग से। जैसे कि हम आजकल कई लोग कहते हैं अरे प्रभु आपको जूम में ये करना नहीं, क्लास नहीं लेना चाहिए, जूम चाइना का है। लेकिन वो सोच नहीं सकते कि हर एक चीज हम कृष्ण की सेवा में उपयोग कर सकते हैं। हमें कृष्ण की सेवा में उपयोग करना है, हमें इसका दुरुपयोग नहीं करना है। हाँ, तो अगर कृष्ण की सेवा में उपयोग करने से क्या होगा कि वो जो दुर्बुद्धि, जो लोग सोचते हैं कि चाइना की हम इकोनॉमी स्ट्रांग कर रहे हैं, चाइना को जूम यूज कर रहे हैं, तो भगवान वो कृष्ण की सेवा में उसकी ऐप यूज हुई तो भगवान उसको हृदय में बैठ के उसको भी सद्बुद्धि देंगे, उसको भी अज्ञात सुकृति मिल जाएगी। तो ये सोचते नहीं है कर्मणा गहनो गति, लेकिन अज्ञानतावश जो जिसको दीर्घ दृष्टि नहीं है वो सोचते हैं कि उसका त्याग कर दो। तो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित है, वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। फलतः वे भव बंधन से तथाकथित वैराग्य फल्गु अर्थात गौण कहलाता है। आजकल कभी कभी जैसे चतुर्मास का उपवास करते हैं, एकादशी का उपवास करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, तो सब अपनी मनमानी तरीके से भगवान की भक्ति करना चाहता है। मनमानी तरीके से भगवान की भक्ति ज्यादातर सफल नहीं होती। अगर वो शास्त्र अनुसार है तो ठीक है। तो हमें मनमानी भक्ति क्यों होती है, मनोधर्म की भक्ति हमें क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि हमने शास्त्र का भगवान क्या चाहते हैं उसका अभ्यास नहीं किया। हम भी चाहते हैं कि भगवान की इच्छा हो, ऐसा हमारा उपवास हो, ऐसा हमारा तप हो, लेकिन भगवान क्या चाहते हैं उसका अभ्यास करने के लिए हम समय नहीं देते हैं। इसलिए मनोधर्म का जन्म हो जाता है, क्योंकि मिथ्या अहंकार का फल है और आत्मा को और मन को एक्टिव रहना है, फिर मन से कॉन्कोक्शन करना चालू हो जाता है। इसके विपरीत कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए, फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। वो हमेशा भगवान हरेक कार्य, हरेक चीज, पत्नी को अगर वो पत्नी को आनंद में रखता है अपने घर में, तो वो सोचता है कि भगवान की भेजी हुई वैष्णवी की मैं सेवा कर रहा हूँ, वो वैष्णवी भगवान की भक्त है, उसकी सेवा में लगा हूँ। वो काम वासना का विषय न सोचकर पत्नी को वैष्णवी रूप में देखने लगेगा। तो ये भगवान का भक्त जानता है कि भौतिक चेतना का वो शिकार नहीं हो सकता है। उदाहरणार्थ निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वो अच्छे खाद्यों से बचता रहता है। किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता है और भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है उसे वे खाते हैं। हाँ, ये प्रभुपाद जी ने अच्छा एग्जाम्पल दिया कि जो निर्विकार भक्ति को मानने वाले लोग हैं उसको भगवान की सेवा का मौका नहीं मिलता, और भगवान की सेवा का मौका नहीं मिलता इसलिए उसको लगता है कि भगवान खाना नहीं खा सकते, तो भगवान की सेवा में नहीं लग पाता, और वो अच्छे खाद्यों से, यानी अच्छे खाद्यों यानी कि भगवान के प्रसाद से बचता रहता है। एक्चुअली वो भोग खाता है जो उसके कर्म का बंधन पर हो जाता है, और बाकी जो व्यक्ति भगवान को अर्पित करके खाता है वो प्रसाद खाता है ना। क्योंकि भोग और प्रसाद में क्या अंतर है और फिर कभी हम चर्चा करेंगे। आज अभी आगे प्रभुपाद के प्रपोट के साथ चलते हैं।
किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता है और भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है उसे वे खाते हैं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अधः पतन का कोई संकट नहीं रहता। अधः पतन का संकट नहीं रहेगा क्योंकि वो अन्न हमें च्युत कर सकता था, वो अन्न अच्युत को अर्पण करके अन्न प्रसाद हो गया है। भक्त कृष्ण भावनामृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से वह भवकूप में पुनः गिरता है। कहा जाता है कि मुक्ति के स्टार तक पहुंचने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। शास्त्र में एक वैदिक वचन है, आरोग्य पृच्छेन परम पदम ततः पतंती अथ। जो योगी है, जो तप करके भगवान को हृदय में, भगवान का हजारों साल तप करके तपोलोक में जाता है और हजारों साल तप करके भगवान का परमात्मा के रूप में हृदय में एक सेकंड के लिए दर्शन मिलता है। कभी कभी ज्ञानी लोग अपने ज्ञान से ऊपर उठने की कोशिश करता है, वो स्वयं उठता है इसलिए उसके साथ उसका अहंकार भी उठता है। तो अपने अहंकार के साथ उठते उठते वो ज्यादा से ज्यादा ब्रह्म ज्योति तक जा सकता है। तो ब्रह्म ज्योति इतना है कि हजारों सूर्य प्रकाशित है, इतनी ज्योति है, हम एक सूर्य के सामने आंख नहीं खोल सकते, तो हजारों सूर्य के सामने कैसे खोलेंगे। तो वो ज्ञानी है, वो हजारों साल तक, करोड़ों साल तक वो ब्रह्म ज्योति में घूमता रहता है, क्योंकि आत्मा एक्टिव है तो वो आत्मा उधर प्रकाश में घूमती रहती है, लेकिन उसको और कोई एक्टिविटी नहीं मिलती तो उसको फिर से मृत्यु जगत में इस धराधर पे वापस आना पड़ता है। आरोग्य पृच्छेन परम पदम तथा पतंती अध। लेकिन भगवान का जो भक्त है वो भगवान का चरणाश्रय लेकर, भगवान का प्रेमी भक्त बनकर भगवान के धाम में पहुंच जाता है। तो ये चीज हमें समझना चाहिए। भौतिक उदाहरण से हम देख सकते हैं कि जो कृत्रिम तरीके से, अयोग्य रीत से जो अमेरिका जाना चाहता है, घुसता है, तो कभी कभी उसको पकड़ा जाता है तो वापस इंडिया आना पड़ता है और फिर उसका पूरा पैसा बेकार हो जाता है। अगर वो अमेरिका पासपोर्ट के जरिए, वीजा के जरिए जाता है तो उसको वहां की सरकार नहीं निकाल सकती। तो ये सिंपल है उदाहरण है कि अगर भौतिक जगत में ऐसा है तो आध्यात्मिक जगत में भी हमें भगवान का आश्रित होकर आगे बढ़ना होगा। तो आगे हम तीसरे श्लोक में जाएंगे, देखते हैं कि भगवान तीसरे श्लोक में क्या बताया। उससे पहले भगवान बीच में कहते हैं, किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। आजकल सभी लोग, ये 64वें श्लोक का बात है, आजकल सभी लोग कहते हैं कि भगवान मेरे पर कृपा करो, भगवान कृपा करो, भगवान कृपा करो। लेकिन भगवान किसके ऊपर कृपा करते हैं वो भगवान इस श्लोक में बीच में बताया कि राग द्वेष विमुक्तस्तु विषय इंद्रिय चरण आत्मन्यवश्य विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। जो इंद्रिय नियमन करता है, जो इंद्रियों को निग्रह, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है, वो व्यक्ति पर भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त हो जाती है। तो भगवान की पूर्ण कृपा के लिए हमें भगवान के ऊपर निर्भर रहना चाहिए। आगे भगवान बताते हैं 65वें श्लोक में भगवान बताते हैं, प्रसादे सर्व दुखाना हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धिर्पर्यवतिष्ठते। प्रसादे सर्व दुखानां हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशु
बुद्धिर्पर्यवतिष्ठते प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशो बुद्धिर्पर्यवतिष्ठते। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीन ताप में हम डूबे हुए हैं। तो कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। अगर मुझे सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के अंदर में फंसा हूं तो मैं कभी मेरी बुद्धि स्थिर नहीं रहेगी। कई लोग कहते हैं ना, भूख्या पेट भजन नहीं होता लाला, ये ले ली, ये ले तेरी कंठी, ये तेरी माला। तो वो अपनी जठराग्नि को, अपनी भूख को संतुष्ट नहीं कर सका, इसलिए भगवान की भक्ति में एकाग्रता नहीं रही। तो वैसे जो, लेकिन हर एक इंद्रियों को जो वश में करने के लिए लायक है। षड गोस्वामी अपने शिक्षामृत में भी यही सिखाया कि जो अपनी इंद्रियों को वश में कर सकता है वो पूरे विश्व का गुरु बन सकता है। क्योंकि पूरे विश्व को वो कृष्ण भावनामृत दे सकता है, जैसे कि श्रील प्रभुपाद, जैसे कि प्रभुपाद के शिष्य आचार्यगण। तो ये सब तुरंत क्या बोलते हैं कि ऐसी चेतना, तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। तो जो भगवान की अपनी बुद्धि स्थिर करना चाहता है और भगवान की भावना में जाना चाहता है तो प्रसादे सर्व दुःखानां। दो व्यक्ति भोजन करते हैं, एक भक्त है, एक सांसारिक व्यक्ति है, दोनों साथ में बैठे हैं, दोनों की थाली में एक ही सब्जी, एक ही दाल, एक ही चपाती खा रहा है। लेकिन संसारी मनुष्य जो है, जो कृष्ण भावनामृत नहीं है, वो व्यक्ति भोग खा रहा है और उसके ऊपर ऋण चढ़ रहा है, अन्न देवता का, अग्नि देवता का, भूमि देवता का, अरुण देवता का, चंद्र देवता का, सभी देवता का ऋण चढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो अन्न खा रहा है, वो भोग खा रहा है। लेकिन जो भगवान कृष्ण को अर्पित करके खाता है वो प्रसाद कहलाता है। वो भोग नहीं लेकिन प्रसाद है। तो वो प्रसाद खाता है तब उसका सभी ऋण अपने आप पूर्ण हो जाता है और भगवान का प्रसाद खाने से उसकी आध्यात्मिक उन्नति शुरू हो जाती है। तो हमें बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रसाद खाने की इच्छा करेगा। तो ये प्रसाद की बात है। और आइए आगे के श्लोक में बताते हैं भगवान क्या बताते हैं। नास्तिर्बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। जिसकी बुद्धि भटक रही है, इसके लिए कह रहा है। नास्त, जो कृष्ण, अनुवाद पढ़ते हैं, जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। और शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। तो आजकल सभी लोग सुख के पीछे भाग रहे हैं और सुख की फॉर्मूला यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। नास्तिर बुद्धिर अयुक्तस्य, जिसकी बुद्धि भाग रही है। न चा युक्तस्य भावना, जो भगवान के साथ उसको युक्त होने की इच्छा भी प्रकट नहीं होती इसके हृदय में। न चा भावयत शांति, ऐसा भगवान के साथ युक्त होने की इच्छा नहीं होती, इसीलिए न चा भावयत शांति अशांति। तो ऐसा भाव वाला व्यक्ति को शांति कहाँ से मिलेगा, और शांति नहीं मिलेगा तो सुख कहाँ से मिलेगा। तो सुख की व्याख्या क्या है कि जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर के संबंधित नहीं है उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है न ही मन स्थिर होता है। तो आइए हम इसके परपोर्ट में जाते हैं, प्रभुपाद जी क्या समझाते हैं। कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती।
अतः 5वें अध्याय 5:29 में भी इसकी पुष्टि की गई है। क्या है? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि शांति क्या है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, हाँ, सभी यज्ञों का भोक्ता भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, जो सर्वलोक के स्वामी है। सुहृदम सर्वभूतानां, मैं हर एक जीव का कल्याणकारी मित्र हूं। नात्वा माम शांति मृच्छति, ऐसा व्यक्ति जो जानता है उसको अपने आप शांति प्रदान होता है। तो हम भगवान की अपनी इंद्रियों से भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे, तब हमें शांति अपने आप दौड़ के हमारे पास आ जाएगी। हमें शांति ढूंढना नहीं पड़ेगा, शांति हमें ढूंढकर हमारे पास पहुंचेगी। कब? जब हम अपनी इंद्रियों की जगह भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। अतः 5वें अध्याय 5:29 में इसकी पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्याओं के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता है, भोक्तारम यज्ञ तपस्या, और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी है और सर्वलोक महेश्वरम, तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र हैं, सुहृदम सर्वभूतानां, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। नात्वा माम शांति मृच्छति। अतः यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। ये दिस सेंटेंस इज ए $1 मिलियन सेंटेंस। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। हमारी मन की चंचलता क्यों है? क्योंकि अंतिम लक्ष्य का अभाव है। इसको कैसे समझेंगे? अभी उदाहरण बाद में देते हैं, पहले पढ़ते हैं। जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता, स्वामी तथा सबके मित्र है, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। अतएव जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है, कई लोग बोलते हैं हम कर्मठ है, हम अपना कर्म योग में मानते हैं, हम कर्म करते रहेंगे, कृष्ण से संबंध भूल जाते हैं और अपने कार्य में लगे रहते हैं। अतएव जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है वह निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहेगा। वह निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहेगा। ये भगवान का आज का श्लोक का कथन है। नास्तिर बुद्धिर अयुक्तस्य न चा युक्तस्य भावना न चा भावयत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। ये कर्मकांडी लोगों के लिए, आज भौतिक जगत के कार्मिक लोगों के लिए ये उसकी आंख खोलने वाला ये श्लोक है। कोई कहेगा कि हम कर्म तो करना ही पड़ेगा और कर्म करेंगे, उसी में हम मानते हैं, हम कर्मों को मानते हैं, हम बाकी कुछ नहीं मानते, हम कर्म करेंगे तो भगवान हमें मदद करेगा। नहीं, हम भगवान को वो कर्म से भगवान के साथ जुड़ेंगे तब वो कर्म हमें शांति प्रदान कर सकता है। तो हम अगर ऑफिस में जाते हैं तो हम प्रामाणिकता से अपना कार्य करें, उससे जो लक्ष्मी मिलती है वो प्रामाणिकता से उसमें से कुछ अंश लक्ष्मी हम भगवान की सेवा में उपयोग करें, गायों की सेवा में उपयोग करें, और बाकी का भगवान से मिला हुआ प्रसाद के रूप में वो सैलरी का उपयोग अपने परिवार और अपने लिए करें, तो वो सैलरी उसके लिए प्रसाद हो जाएगी। अभी क्या होता है कि वो सैलरी हमारा कर्म बंधन होती है, क्योंकि हम भगवान को अर्पित नहीं करते हैं। उसमें से कुछ हमारी यथाशक्ति, कोई 100 रुपया कमाने वाला 2 रुपया भी भगवान के मंदिर में मुक्ता रखता है तो बहुत बड़ी सेवा करता है, और कोई 1 लाख कमाने वाला 10,000 भी भगवान के मंदिर में रखता है तो कम रखता है। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें भगवान की सेवा में करना, लक्ष्मी का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ऋषि के न ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। लक्ष्मी का एक नाम है चंचल। लक्ष्मी हमेशा चंचल रहती है। आज मेरे जेब में तो कल आपकी जेब में, कल आपकी जेब से निकल के कोई तीसरे की जेब में, फिर चौथे की जेब में। कभी एक जेब में लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती, लेकिन लक्ष्मी एक जगह स्थिर रहती है। वो कौन सा? नारायण के चरण कमल। अगर हम नारायण से जुड़े हुए हैं तो लक्ष्मी वहां स्थिर हो जाएगी। तो हमारा जो उपयोग है, हमारे पास जो लक्ष्मी है उसमें से कुछ लक्ष्मी का हिस्सा हम भगवान की संतुष्टि के लिए सबसे पहले उपयोग करें।
हमारे पास सैलरी आती है, हमारा कर्म फल जो मिलता है महीनों की आमदनी में, व्यापार में जो भी मुनाफा है, उसमें से कुछ प्रतिशत हम भगवान के सेवा में उपयोग करें। प्रभुपाद जी कहते हैं कम से कम 10% करना चाहिए। हाँ, तो हम ये कार्य करना चाहिए कि हमें भगवान की सेवा में ये कार्य करेंगे, तब हमारी लक्ष्मी शुद्ध हो जाएगी और भगवान हमें ज्यादा लक्ष्मी देंगे। कई लोग डरते हैं कि हम लक्ष्मी, आज मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि अरे यार आज तो सैलरी आई, कुछ ना कुछ तो मंदिर में डालना पड़ेगा, तो वो एक भाव से लक्ष्मी दे रहा है कि कुछ हमें हफ्ता देना पड़ेगा। दूसरा व्यक्ति सोचता है कि मेरे पास ₹1,00,000 आया है, आज मैं भगवान की 5,000 रुपए की सेवा कर ली, भगवान ने मुझे 95,000 प्रसाद में अपने परिवार के लिए दिया, तो वो प्रसाद है। लेकिन हम भगवान के भूलकर वो लक्ष्मी का उपयोग करेंगे तो हम रावण कहलाएंगे, हमें हनुमान बनना है। तो अतएव जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है वह निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहेगा, भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों ना करे। हाँ, वो फेक, आजकल के जमाना बहुत फेक है। हाँ, जैसे लड़कियां मेकअप करती है, फेक दिखावा करती है, जैसे हम अपना स्वभाव दुनिया को बहुत प्रामाणिक और बहुत उच्च स्वभाव दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक्चुअल हम कभी कभी ऐसे उच्च होते नहीं है मानसिक अवस्था से। तो भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों ना करे, लेकिन वो सदा दुखी और अशांत रहेगा। कौन? कि जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहेगा, कर्मठ हो जाएगा वो व्यक्ति। हाँ, वो कर्मठ करता ही रहेगा मशीन की तरह, लेकिन उसको कभी भी शांत उसका मन बैठेगा नहीं। कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमय अवस्था है। कृष्ण भावनामृत क्या है? स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमय अवस्था है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमें शांति को ढूंढने की आवश्यकता नहीं रहेगी, शांति हमको ढूंढकर हमारे पास आ जाएगी। कैसे? हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगे, हमारा कर्म फल को भगवान की सेवा में लगाए, तो उसका हिस्सा हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, तो ये जो शांति है वो स्वयं अपने आप हमारे पास आ जाएगी, जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। तो हम भगवान से संबंध रखेंगे, ये हमारा एक भावना, हमारी आंतरिक शुद्धता पर निर्भर करता है कि हम कृष्ण को कुछ भी समर्पित किए बिना हमारा जीवन का कोई भी आनंद लेने जाते हैं। हमारे जीवन में जो भी आनंद है वो कृष्ण के अलावा पॉसिबल नहीं है, कृष्ण के अलावा हमें मिल नहीं सकता। सबसे पहले हम कृष्ण का प्रणाम करके उसको क्या बोलते हैं कि हम उसको पसंद करने की चेष्टा नहीं करेंगे, तब तक हम फेक, ये जगत में एक अनौपचारिक तरीके से हम जीवन जिएंगे। तो बीच में बताया था कि मन की चंचलता का एकमात्र कारण क्या है? अंतिम लक्ष्य का अभाव है। तो अंतिम लक्ष्य का अभाव को इसको कैसे समझेंगे? आप रास्ते में कभी पागल व्यक्ति को देखा है? पागल व्यक्ति कभी रास्ते में चल के जाता है, वो कहाँ से आया उसको पता नहीं है, कहाँ जा रहा है उसको पता नहीं है, और पागलपन कर रहा है, लोग उसके पर हंसते हैं। कभी आप एक घर से बाहर निकलते हो, बाहर कदम रखते हो हर रोज सुबह में, जब बाहर कदम रखते हो तो आपके मन में पहले एक अंतिम लक्ष्य हो जाता है कि मुझे अपनी नौकरी के स्थान पे जाना है, या मंदिर जाना है, या पर्टिकुलर शॉपिंग करने जाना है, या कोई कार्य के लिए जाना है, या किसी के घर जाना है। कोई भी एक मन में एक गोल निश्चित होता है मन में कि मैं वो कार्य के लिए जा रहा हूं, तब हम बाहर निकलते हैं, तब वो दिशा में गति करते हैं। अगर हम बाहर चलेंगे, घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि हमें कहाँ जाना है, कि हमें आज नौकरी पे जाना है, कि आज खाना खाने के लिए जाना है, कि आज मंदिर जाना है, कि आज किसी के घर जाना है, अगर हमें पता नहीं है तो हम रोड पे क्या दिखाएंगे लोगों को? वो पागल व्यक्ति की तरह। ठीक वैसे ही हम भी वो पागल व्यक्ति है कि हमारा गोल, जीवन का अंतिम लक्ष्य, हम भगवान के पास जाना है, ये अंतिम लक्ष्य सोचकर हम अपना कार्य नहीं करेंगे तो हम इस जगत में भ्रमित व्यक्ति की तरह, पागल की तरह घूमते रहेंगे 84 लाख योनि में। पुनरअपि जन्म पुनरअपि मरण, जठरे शयने बहुत संसार।
कृपया पाहे पाही मुरारे। तो हम ऐसे भटकते रहेंगे। क्यों? क्योंकि अंतिम लक्ष्य नहीं है। हम सोचते हैं कि पैसा कमाकर हमें सुख मिलेगा, पैसा कमाकर आनंद मिलेगा। तो पैसा तो हम, अभी लॉकडाउन हो गया, किसी के पास घर में इतने पैसे भी होंगे, लेकिन वो पैसे को भटका भर सकता है अगर अन्न घर में नहीं है तो खाली लक्ष्मी हमें संतुष्टि नहीं दे सकती, ये हमें अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। खाली हमारा ज्ञान भी हमें संतुष्टि नहीं दे सकता, लेकिन हमारे पास जो भी कुछ अपने उपयोग के लिए अच्छी चीजें हैं वो भगवान को समर्पित करनी चाहिए। इन शॉर्ट एक वाक्य में कहे तो जो चीज हमें सबसे अच्छी लगे वो कृष्ण को अर्पित करो पहले, और जो चीज हमें अच्छी न लगे वो कृष्ण से भी दूर रखो, अपने से भी दूर रखो। इसीलिए भगवान के भक्त लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, चाय कॉफी नहीं पीते, क्योंकि हम कभी कई लोग बोलते हैं कि हम भगवान के वैष्णव भक्त हैं लेकिन चाय पीते हैं। आपने कभी चाय कृष्ण को ऑफर की है? और यहाँ पे बताया है पिछले श्लोक में कि प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। हाँ, वो बताया है कि अगर हम प्रसाद नहीं लेते हैं तो वो हानि करता है, हमें दुख पहुंचाएगा। और हम चाय कॉफी बिना तकलीफ हम सीधा पी लेते हैं भगवान को ऑफर किए बिना। तो ये क्या होता है हमें कि हम अपने आप दुख को बुलावा करते हैं। तो भगवान का जो भक्त है वो वही खाएगा जो भगवान को समर्पित किया है। भगवान का जिसको जीवन का लक्ष्य मालूम है कि हमें भगवान को प्रसन्न करना है, तो वो अपने मुंह में वही चीज डालेगा जो भगवान को अर्पित की गई है। अपने लिए जो आनंद में जो भी चीज उपयुक्त करेगा वो चीज हमने भगवान को अर्पित की गई है। चाहे स्त्री पुरुष का संबंध है तो भी, कि हम अपनी पत्नी को एक भगवान के भक्त बनाकर, वैष्णवी बनाकर उनको भी बोलकर बोलेंगे कि आप भी भगवान का नाम का जप करो, और आप भगवान का नाम का जप करके एक बार भगवान के भक्त बनो, फिर हमारे जीवन में ऐसी संतान होगी कि जो भगवान का भक्त आएगा। तो हम हर एक चीज भगवान के भक्ति के लिए उपयोग करते हैं, हर एक इंद्रिय का उपयोग भगवान की भक्ति के लिए करते हैं, और इसीलिए भगवान के भक्त को शांतिमय अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है, जो आजकल दिखती नहीं है। क्योंकि कोई लोग सिनेमा नहीं छोड़ सकता, कोई रेस्टोरेंट नहीं छोड़ सकता, कोई चाय कॉफी नहीं छोड़ सकता, कोई लहसुन प्याज नहीं छोड़ सकता, कोई अपने परिवार की आसक्ति नहीं छोड़ सकता। अरे भाई, परिवार की आसक्ति क्यों छोड़नी है? परिवार को भक्त बना दो। अगर परिवार भक्त हो जाएगा तो आसक्ति क्या है? भक्तों में आसक्ति तो चाहिए ही चाहिए हमें। अगर हमारी पुत्री या भगवान की भक्ति है तो वो पुत्री में हमारी आसक्ति है तो हम एक वैष्णवी के प्रति आसक्त हैं, तो हमें कोई भौतिक संबंध नहीं है। तो इससे हमारा आध्यात्मिक उन्नति चलता रहेगा। जैसे प्रसाद खाएगा और भोग खाएगा, जो अंतर है, सेम चीज थाली में खाने से भी उसका रिएक्शन अलग अलग आता है। ठीक वैसे ही हम अपने पारिवारिक संबंधों को भी कृष्ण को अर्पित करके अगर हम उपयोग में ले तो हमारे लिए वो आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग बनेगा। नहीं तो फिर हम मनुष्य नहीं बन पाएगा, पशु की तरह हमारा संबंध स्त्री के साथ रहेगा। या तो हम कहीं भी घूमने जाते हैं, तो हम कई लोग घूमने जाते हैं, तो घूमने जाना है तो हम पिलग्रिमेज पे क्यों ना जाएं? ऐसी जगह की पिलग्रिमेज भी हो, और घूमना भी, किसी को हिमालय की वादियों में घूमना एक इच्छा है, चलो हम बद्रीनाथ जाते हैं। तो हम भगवान के मंदिर की ओर चलेंगे, हिमालय की वादियों तो घूमेंगे, लेकिन पहले बद्रीनाथ मंदिर, तो हमारी जो पिकनिक है वो यात्रा हो जाएगी। तो हर एक चीज में हम भगवान कृष्ण को जोड़ सकते हैं। हमें भगवान से भागकर भक्त नहीं बनना है, भगवान को जीवन में हमारी हर एक विचारों में, हर एक कार्यों में कृष्ण को जोड़कर भक्त बनना है। तब हमारी भक्ति सफल हो जाएगी और तब हम शांतिमय अवस्था में रहेंगे। कई लोग पाप करते हैं लेकिन उनको पता है कि भगवान देख रहा है, लेकिन वो ऐसा सोचता है भगवान नहीं देख रहा है और पाप कर रहा है। बाजू में भगवान बैठा है तो कोई पाप कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो वो चमड़े की आंख से देखने को प्रमाण मानता है, लेकिन वो अंतः चक्षु से नहीं देख पाता है कि भगवान हमारे साथ है। भगवान हमें कभी छोड़कर नहीं जा सकते। तो इसीलिए चाहे 84 लाख योनि में कहीं भी हो, इसीलिए खाली मनुष्य योनि ऐसी मिली है
जहाँ से हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो हम सब प्रयत्न करें कि हम आगे हम भगवान की भक्ति में अपने परिवार को और सभी आगे जो जो व्यक्ति मिलता है उसको भगवान की भक्ति में जोड़े। आइए इसके साथ हम इस कक्षा का समापन करते हैं। इस कक्षा से जो भी सुकृति है हम अपने गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं। इस होली ने जय पताका स्वामी महाराज के, जिनकी इच्छा से भगवत भक्तों के बीच में ये भगवान की हरि कथा करने का मौका मिला है। और आप सब भक्तों को भी आपके चरणों में प्रणाम, क्योंकि हमने हरि कथा कहने का और आपको सुनने का मौका मिला है। हम सब कृष्ण प्रेमी बने, ये ऐसी अभिलाषा के साथ अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौरंगा। किसी का कोई प्रश्न है तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। कई लोग पूछते हैं मुझे व्हाट्सएप पे, तो अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, जवाब मिलेगा, चर्चा भी कर सकते हैं। मेरा एक व्हाट्सएप पे ग्रुप है सर्व राधा कृष्णा, उसमें भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे प्रीचिंग का मैसेज में भेजता रहता हूँ। हरे कृष्णा।